अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा और तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स जो पेपर देते हैं BA BSc का, इंटरमीडिएट का, मैट्रिक का या कोई भी पेपर आप देते हैं इन क्लासेस का, इसमें स्टूडेंट्स तैयारी भी अच्छी करते हैं, पेपर भी अच्छा दे के आते हैं, जो पढ़ा होता है पेपर भी उसी में से आता है, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। इनके पीछे 3-4 वजूहात हैं जो मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। उनमें कौन सी कमियां थी, क्या क्या चीज़ें हैं जिस वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं, जो चीज़ मुझे फ़ील हुई है। और मोस्टली स्टूडेंट्स जो कमेंट भी करते हैं कि सर हमने पेपर बहुत अच्छा दिया लेकिन उसके बावजूद हम फेल हो गए हैं, उसके पीछे रीज़न क्या होती है एंड फॉर नेक्स्ट टाइम आपने करना क्या है ताकि अगर आप पेपर अच्छा दे के आएँ तो आप फेल ना हो, आपका पेपर अच्छा ही हो और आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएँ। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूंगा, इंटरमीडिएट के बाद जब आप निकलते हैं BA में आते हैं तो वहाँ पे आपकी एक पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाता है। इंटरमीडिएट में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 2-2 नंबर के सवाल होते हैं, वो आपने सवालों का एक लाइन का जवाब दिया और आपको नंबर मिल गए। BA में आके ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करने पड़ते हैं जो 20-20 नंबर का या 25-25 नंबर का सवाल होता है, 4 करने होते हैं या किसी सब्जेक्ट के 5 करने होते हैं। तो उसमें से आपका अगर सवाल को गलत हो गया तो उसके आपके नंबर कट गए और ठीक हो गया तो उसके नंबर आपको मिल गए। लेकिन स्टूडेंट्स के फेल होने की रीज़न क्या होती है कि आपने पेपर बहुत अच्छा किया है, आपने जो पढ़ा उसी में से पेपर भी आया, सिलेबस भी आपने पूरा कवर किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप फेल हो गए। इसमें 3 किस्म की चीज़ें हैं जो आपको फेल करवाती हैं। एक तो ये होता है, सबसे कॉमन जो चीज़ होती है वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। सेकंड चीज़ जो होती है वो होती है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स। और थर्ड चीज़ जो होती है वो होती है आपकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और आपने जो प्रॉपर वे से तैयारी नहीं की होती या इररेलेवेंट मटेरियल ऐड किया होता है। अब इररेलेवेंसी से इसमें क्या मुराद है? स्पेलिंग मिस्टेक्स तो मैं आपको बता दूं कि जब हमने मैट्रिक के बाद या इंटरमीडिएट के बाद लिखना छोड़ दिया तो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स तो ऑब्वियसली बढ़ने लगी, स्पेलिंग्स हमारे गलत होने लगे। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इसलिए होती हैं क्योंकि हम ग्रामर से हमेशा ही दूर रहे हैं, ग्रामर के नज़दीक कभी हम गए ही नहीं हैं। तीसरी चीज़ आ गई, उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश की तैयारी करनी है, जर्नलिज्म की तैयारी करनी है, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करनी है, इंटरनेशनल रिलेशंस की, सोशियोलॉजी की, कोई भी बुक ले लें, एनीवन, आप लोगों ने वो बुक उठाई, उस बुक के आपने पास्ट पेपर्स चेक किए कि ये पास्ट पेपर्स हैं 5 साल के, 6 साल के, आपको पता चल गया जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। या आप किसी टीचर से मिले, मेरे से मिल लिया, किसी और से मिल लिया, पूछ लिया कि सर प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें बता दें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जिसे हम याद कर लें, इंपॉर्टेंट सिलेबस बता दें जिसे हम याद करके तैयारी करके पेपर दे लें। ऐसे भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर पेपर है, डेट शीट आ गई है, सर मैंने बुक अभी तक नहीं ली, बताएं कि कौन से ऑथर की बुक लेनी है। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। अब वो जो स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया कि यार आप ऐसा करें कि लेयर पोएम कर लें, आप तातारी कर लें, वुमेंस वर्क कर लें, न्यू ईयर रेजोल्यूशन कर लें, आप 4-5 पॉइंट्स में आपको बता दे दूँगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लें। पेपर आ गया जी, हमने पेपर भी कर लिया क्योंकि पेपर में वही सवाल आ गए जो हमने 4-5 पॉइंट्स बता दिए, उन पॉइंट्स में से आपके सवाल आ गए, वो आपने लिख दिए, RTC आपने वो भी कर लिया, फिर भी फेल हो गए। 2 रीज़न्स तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्यों होती हैं, वो जो अब मैं नेक्स्ट आपको रीज़न बताने लगा हूँ उससे आपको आइडिया होगा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का कितना अहम किरदार है। और स्पेलिंग मिस्टेक्स क्योंकि आपने अच्छे से उसे रिहर्सल नहीं की होती। इसका हमने हल क्या निकाला, मैंने अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स को डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स देना शुरू कर दी कि आप डेली जो पढ़ेंगे उसे लिखेंगे और लिख के हमें सेंड करेंगे, जो भी आपकी गलतियाँ होंगी वो करेक्शन करेंगे हम। एक ये चीज़ होगी। सेकंड, फिर हमने वीकली टेस्ट रखे, ऑरल टेस्ट, ताकि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं क्या उसे याद भी करें या नहीं कर रहे। अब जो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले के पढ़ के पेपर दे के फिर भी फेल हो जाते हैं, उसके पीछे रीज़न ये होती है कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, आपने उन्हें देखा, आपने सवाल पढ़ा, डिफाइन द वर्ड पर्सोनिफिकेशन, आपने पढ़ लिया जी पर्सोनिफिकेशन क्या है, किस चीज़ को, नेचर को एक खूबसूरत देवी के साथ उन्होंने मुशाबिया किया है और वो खूबसूरती बना के हमें पेश कर दी। वट आर द थिंग्स दैट वी मिस बिकॉज ऑफ आवर बिजी लाइफ, आपने ये सवाल पढ़ लिया कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं। या वट न्यू ईयर रेजोल्यूशंस डू यू मेक इन नेक्स्ट ईयर, या आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। या वुमेन्स वर्क में आप पढ़ें या तातारी में आप पढ़ लें, तातारी में कौन कौन से उसमें रंग यूज़ हुए हैं, कौन सी चीज़ें, तातारी का बादशाह क्या इमेजिनेशन है उसकी, कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मुझे मील किस तरह मिलना चाहिए, कैसे मुझे बुलाया जाए, किस तरह से वायलेंस बजाया जाए और साउंड्स में मुझे लोग बुलाएं, मेरे जितने भी वहाँ पे लोग हों, मेरे मुलाजिम हों, वो बुलाएं और मुझे खाना खिलाएं। आपने ये पढ़ लिया।
लेकिन आपने वो टू द पॉइंट याद करने की जहमत नहीं की। आपने क्या किया है, आपने उसका खुलासा पढ़ लिया और आपने अपने आप को महान समझ लिया कि यार मुझे इंग्लिश इतनी आती है कि मैं ये अपने पास से लिख लूँगा। मुझे पता चल गया उसमें फ़लाँ फ़लाँ रंग यूज़ किए गए हैं, मुझे पता चल गया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस वजह से हम अपनी जो हम किस वजह से हम ये नेचर को इन्जॉय नहीं कर सकते, हम अपनी बिजी लाइफ की वजह से क्यों इन कुदरती चीज़ों को इन्जॉय नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपने पढ़ ली कि क्या हमारी ज़िंदगी में मसरूफियात हैं और क्यों ये हम हर चीज़ मिस कर देते हैं। ये आपने उर्दू में पढ़ ली, उसकी समरी पढ़ ली, आपने ट्रांसलेशन पढ़ ली, एक दो दफ़ा उसे रीड आउट भी कर लिया। फिर आपने बोला कि यार मैं अपने पास से लिख लूँगा। अब आपने वहाँ से अपने पास से ओपिनियंस ऐड करना शुरू कर दिया। एक तो ये कर दिया, दूसरा आपको प्रॉपर सेंटेंस का नहीं पता कि आपने जो बुक में पढ़ा है वो आपके माइंड में तो है नहीं, क्योंकि आपने वो पढ़ा ही नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने पूछ ली, 15, 20, 22 पॉइंट्स की जगह पे आपने की 5 ही हैं, लेकिन वो भी आपने सर से उतारी हैं। सिर्फ आपने कहा कि यार एक बार देख लिया, मुझे पता चल गया इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, मैंने अच्छी तरह से रीड आउट कर लिया, मुझे पता चल गया कि लेयर में बात क्या हो रही है, वुमेंस वर्क में बात क्या हो रही है, ततारी में बात क्या हो रही है, कौन सी इमेजिनरी है, कौन सी कौन सी किस तरह की पोएम है, किस चीज़ में क्या है, किस चीज़ में क्या है, कौन से चैप्टर में क्या है। किलर्स में अगर वो मारने आ रहे थे किलर्स उसे, तो क्यों मारने आ रहे थे। अगर आपने शॉर्ट स्टोरी भी पढ़ ली है, आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बैठ गई, नाम आपने याद कर लिए, लेकिन वहाँ पे जो सवाल का जवाब आपने देना है वो आप अपने पास से लिखने बैठ गए। जब वो आप अपने पास से लिखने बैठे हैं तो उस टाइम पे क्या हुआ है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, जो सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी होना शुरू हो गई। ग्रामर आपकी ठीक नहीं है, आपने टेंस स्ट्रक्चर, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का नहीं पता, आपने अपने पास से लिखा है, वो सारी चीज़ें गलत हो गई। आपने उसमें पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, पॉइंट्स आपने ऐड कर दिए हैं कि हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी की वजह से गिलहरियों को नहीं देख सकते, वो कैसे नट्स छुपाते हैं ग्रास के अंदर, जानवर हमसे ज़्यादा वो ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम दरख्तों के नीचे खड़े होकर उनकी शाखें देख सकें, या हम खुले आसमान के नीचे खड़े होकर खुला आसमान देख सकें, तरोताज़ा हवा एंजॉय कर सकें। आपने ये चीज़ें पढ़ ली उर्दू में, और उर्दू की ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में वो खुद करने बैठ गए। जब वो खुद किया तो उस टाइम पे ग्रामेटिकल मिस्टेक सामने आई, उस टाइम पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक सामने आई, उस टाइम पे आपने वहाँ पे यूज़ ऑफ वर्ड्स वो गलत किया, आपने सही मुनासिब अल्फाज नहीं चुने, उसके लिए आपने गलत अल्फाज वहाँ पे ऐड कर दिए। फिर आके आपने कहा कि सर पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है, सर पेपर आया भी वो था जो आपने 4-5 पॉइंट्स बताई हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं फ़ेल हो गया। ये हैं बेसिक रीज़न्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कौन सा इंसान, कौन सा स्टूडेंट आप लोगों में से इस चीज़ से इत्तफाक करता है, वो आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में खुद अपने ईमान को हाजिर नाजिर जान के बताना है कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं फ़ेल हुआ हूँ। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्टूडेंट को जो टू द पॉइंट पढ़ाया जाए और वो उसे याद भी करे, उसकी असाइनमेंट भी करे, और वो बच्चा फ़ेल हो जाए, उसकी सप्ली आ जाए। ऐसा इंशाअल्लाह ताला कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप तैयारी खुद से करें, आप तैयारी मेरे पास आके करें, आप तैयारी किसी और अकेडमी से करें, इट डज़ नॉट मैटर। लेकिन जो चीज़ मैटर, जो सबसे अहम मैटर है, जो सबसे बड़ा इशू है, वो ये है कि टू द पॉइंट। बीए में, बीएससी में, इंटरमीडिएट में, मैट्रिक में आपके ओपिनियंस रिक्वायर्ड नहीं होते, आपसे ओपिनियंस नहीं मांगे जाते। आप कोई रिसर्च आर्टिकल्स नहीं लिख रहे हैं जिसमें आपका ओपिनियन मैटर करता है, उसमें टू द पॉइंट चीज़ चाहिए होती है। चेकर को ये चीज़ चाहिए होती है कि बुक में क्या लिखा हुआ है, इस सवाल का टू द पॉइंट जवाब है क्या। चेकर को ये चीज़ चाहिए होती है। चेकर को आपका ओपिनियन नहीं चाहिए होता कि इस बच्चे को अपने पास से कोई चीज़ ऐड करनी आती है या नहीं करनी आती। आप बुक का लिखें, या अगर आप सिनोनिम्स यूज़ करें, अच्छे यूज़ करें, आप अच्छे अल्फाज का चुनाव करें सवाल के जवाब के लिए, वो आपका सवाल ठीक होता है। अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आपने ठीक नहीं लिखा, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो उसलिए बेहतर है आप इन सारी चीज़ों पे मेहनत करने की बजाय फिल वक्त जो 1-1.5 महीने का टाइम होता है आपके पास, उस टाइम में आप ये किया करें कि जो बुक की 4-5 चीज़ें आपको 4-5 चैप्टर्स बता दिए जाते हैं, उन्हें अच्छे से याद कर लिया करें। वो 1.5-2 महीने जो है ना, वो प्रॉपर आप निकाल लिया करें। अगर 12 महीने आप नहीं निकाल सकते तो 10 महीने आप वेस्ट कर लें, लेकिन 2 महीने अपनी किताबों के लिए निकाल लिया करें। उसमें आपके 500 से 500, 550 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप तैयारी करें और नंबर ना आए। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं। जो चीज़ आज तक मेरे मुशाहिदे में आई है कि इस वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक हों, आपने टू द पॉइंट बुक से याद किया हुआ, आपने पेपर लिखा है, बहुत अच्छा करके आए हैं, पेपर आया भी हुआ जो आपने सिलेबस याद किया हुआ है, और फिर भी आप फेल हो जाएं। 100 में से 33 नंबर लेना बड़ा पहाड़ है। इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाला करें, अपनी किताब को डेली बेसिस पे एक सवाल याद कर लिया करें, एक चैप्टर याद कर लिया करें, जो भी आपको आसान लगे, जो याद किया करें कम से कम उसे अच्छे से किया करें, उसे सर से ना उतारा करें।
अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरे ओपिनियन से इत्तेफाक करते भी हैं नहीं करते, या आपकी क्या राय है कि क्यों स्टूडेंट्स फेल होते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे इल्म में कोई इजाफा करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि रीच बढ़े और बाकी स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और कुछ ना कुछ इल्म में इजाफा हो और कुछ ना कुछ वो ज़रूर करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।